उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपने चैनल उत्कर्षणी ऑनलाइन में हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। परीक्षा में विटामिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें विटामिन के बारे में, विटामिन क्या होता है और विटामिन के रासायनिक नामों के बारे में जानेंगे। भाग 1 में आज हम पढ़ते हैं विटामिन। विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर की उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, यानी मेटाबॉलिक जो क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करते हैं। विटामिन हमें ऊर्जा नहीं प्रदान करते हैं, ये आप मन से निकाल दें। विटामिन के लिए अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा कथन सत्य है, तो उसमें विटामिन हमें ऊर्जा नहीं प्रदान करते हैं। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। तो ये विटामिन के बारे में इतनी कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ताकि हमारा जो भी प्रश्न इनसे संबंधित आए उसे हम सही कर सकें। विटामिन बच्चों 6 प्रकार के होते हैं, A, B, C, D, E और K। इनको हम 2 भागों में बांटते हैं। आइए इस चित्र के माध्यम से हम समझते हैं कि विटामिन को किस तरह से हम 2 भागों में बांटेंगे। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। यानी विटामिन के 2 प्रकार होंगे। एक प्रकार होगा जल में घुलनशील, दूसरा प्रकार होगा वसा में घुलनशील। अब बात यह है कि हम इसको कैसे याद रखें। एक मुहावरा याद रखिए, गई भैंस पानी में। भैंस का मतलब बी और सी, यानी हमारा विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है। मुहावरा याद रखिएगा, गई भैंस पानी में। भैंस कैसे लिखेंगे हम? भाग के लिए BH और स के लिए C, यानी B और C। यानी 2 विटामिन हमारे जो हैं जो जल में घुलनशील हैं। अक्सर हमसे पूछता है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। इसके बाद आते हैं, हम देखते हैं कौन से ऐसे विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील होंगे। इसको कैसे याद रखें। एक कीड़ा है जो उड़ रहा है, पानी में वो तैरने लगता है, लेकिन जब वो वसा के गिलास में जाता है तो डूब जाता है, अंदर घुल जाता है। तो कीड़ा याद रखें, K, E, D और A, यानी 4 विटामिन ऐसे होंगे जो हमारे वसा में घुलनशील होंगे। ये देखिए मैंने कीड़ा बनाया है और ये वसा में घुलनशील है। ठीक है, इसको याद रखने की ट्रिक यही है कि A, D, E और K जो हमारे विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। और ये सवाल आपको अक्सर आएगा। मैंने अभी जब आपको मैथ में सजातीय विजातीय पढ़ाया था, वर्गीकरण पढ़ाया था, उसमें बताया था कि कौन सा विटामिन, उसमें 4 विटामिन दिए थे, कौन सा विटामिन अलग है। तो विटामिन बी और सी क्योंकि जल में घुलनशील हैं, अगर ए, डी और ई के साथ बी दिया हुआ है तो बी अलग होगा। आइए हम देखते हैं कि इन विटामिन का रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम कठिन है, इसलिए एक ट्रिक आपको बता रहा हूं जिससे आपको भूलेंगे नहीं। रथ एक टॉफी याद रखिए, र से रेटिनॉल, विटामिन ए को हम रेटिनॉल बोलते हैं। फिर बी को बोलते हैं थाइमीन। ए, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं, टा। उसके बाद एक का क यानी विटामिन डी के लिए कैल्सीफेरॉल। उसके बाद टोकोफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल बोलते हैं, और फी को, विटामिन के को फियोक्विनोन बोलते हैं। बच्चों एक बार फिर से देखते हैं, विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, बी को थाइमीन बोलते हैं, सी को एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं, डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, ई को टोकोफेरॉल बोलते हैं और के को फियोक्विनोन बोलते हैं। तो बच्चों ये सवाल बहुत आता है, जैसे मुझसे पूछ ले ए का रासायनिक नाम, उसमें 4 विकल्प दिए, रेटिनॉल दिया है, कैल्सीफेरॉल दिया है, थाइमीन दिया है और टोकोफेरॉल दिया है। तो मुझे पता है कि ए को हम रेटिनॉल कहते हैं। इसको याद रखने की जो विधि है, रथ एक टॉफी, र से रेटिनॉल, था से थाइमीन, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, क से कैल्सीफेरॉल, ट से टोकोफेरॉल और फा से फियोक्विनोन। बच्चों जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं उनके बारे में जाने कि प्रतिदिन भोजन के रूप में हमें लेना पड़ता है, क्योंकि मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं और शरीर में ज़्यादा समय तक
नहीं रहते हैं, इसीलिए हमें बार बार इनको ग्रहण करने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद दूसरी तरह के जो विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, ये वस्कीय ऊतकों में संचित रहते हैं बच्चों, और यह हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों या महीनों तक रह जाते हैं। तो एक बार एक रिवीजन करते हैं कि, और एक बहुत बड़ी बात जो आपको इसमें पूछी जाती है कि विटामिन का खोजकर्ता कौन है, तो उसका खोजकर्ता आप फंक लिखेंगे। 1912 में फंक ने विटामिन की खोज की थी और उनको ही विटामिन का खोजकर्ता मानते हैं। ऐसे सवाल इम्तहान में ज़रूर आते हैं कि विटामिन का खोजकर्ता कौन था, 4 विकल्प दिए होंगे, उसमें फंक सही होगा। विटामिन की खोज किस वर्ष में की गई, तो 1912 में की गई। कितनी तरह के विटामिन होते हैं, 2 तरह के विटामिन होते हैं, एक वसा में घुलनशील होते हैं, जिसको याद करने की ट्रिक है कीड़ा जो है जल में तैरता है लेकिन वसा में घुलनशील है। कीड़ा का मतलब KE, D और A, यानी विटामिन KE, D और A जो है वसा में घुलनशील होते हैं। गई भैंस पानी में, याद रखिए भैंस को लिखेंगे तो भा के लिए BH और स के लिए C, यानी बा और सा, B और C आएगा, यानी गई भैंस पानी में। देखिए पानी में भैंस तैर रही है, ये याद रखिए कि B और C जो हैं वो हमारे जल में घुलनशील होंगे। और इस तरह से इनका जो रासायनिक नाम है वो ज़रूर पूछा जाता है। रथ एक टॉफ़ी याद रखेंगे, र से रेटिनॉल, थ से थाइमीन, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, डी से विटामिन डी के लिए कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल ई के लिए, और के लिए फिलोक्यूवनिन। तो बच्चों ये विटामिन का भाग 1 है जिसमें ये सवाल जो आपके पूछे जाएंगे इनमें से कोई एक सवाल आ सकता है। भाग 2 में हम देखेंगे विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में, और भाग 3 में हम देखेंगे कि विटामिन के कौन से स्रोत होते हैं जिनको हम खाएं कि जिससे हमें विटामिन मिलते रहें। और आपके अपने चैनल उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में आपका जुड़ने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद है। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे ज़रूर से सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।